नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ने के मामले में पुलिस की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। मौके पर मौजूद सलीम ने साजिश रची थी। सूत्रों के हवाले से खबर, रामचरितमानस की प्रतियां लहराकर प्रदर्शन की योजना थी। पूरे प्रदेश में इस तरह के प्रदर्शन की तैयारी थी। प्रदर्शन के लिए फंड जुटा रहा था सलीम। 5 आरोपियों के फोन की जांच करा रही है पुलिस। वृंदावन कॉलोनी में 29 जनवरी को फाड़ी गई थी ये प्रतियां। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इस खबर पर निखिल हमारे साथ लखनऊ से लाइव कनेक्ट हो चुके हैं। निखिल से इस पूरे मामले को समझते हैं। निखिल, एक बड़ी साजिश का ये खुलासा हुआ है, सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। क्या क्या चीजें इस मामले में अभी तक निकल के आ रही हैं और अभी पुलिस के द्वारा क्या इनपुट दिया जा रहा है? देखिए, रामचरितमानस की जो प्रतियां जलाई गई थी, फाड़ी गई थी, उस पूरे मामले में 10 लोगों के खिलाफ स्वामी प्रसाद मौर्य समेत मुकदमा लिखा गया था। अब जब पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में गिरफ्तार कर लिया है, तो इसमें पूछताछ में बात सामने आई कि एक बड़ी साजिश रची जा रही थी। इस साजिश के लिए बाकायदे फंड इकट्ठा कराए जा रहे थे। पहले प्रतियां फाड़ने का प्लान था, उसके बाद प्रतियां जलाई गई। कुछ लोग थे वहां जो प्रवोक भी कर रहे थे इन लोगों को कि इस पूरे मामले को तूल दिया जाए। तो जिस तरह से शुरुआती दौर में ये प्रदर्शन हुआ, प्रतियां जलाई गई, वहां पर आमतौर पर जो आसपास के लोग थे वही मौजूद थे। मीडिया के लोगों को जानकारी नहीं दी गई। तो निश्चित तौर पर एक मैनेज और प्लान प्रोग्राम था। प्लान प्रोग्राम के तहत ही पूरी प्रतियां फाड़ी और जलाई गई। और इसके बाद अब पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। जांच करके अब उसे इस बात की जानकारी मिली है कि एक प्लानिंग के तहत ये पूरा काम किया जा रहा था। बाकायदे फंड इकट्ठा किया जा रहा था इस प्रोटेस्ट को और आगे बढ़ाने के लिए। और पहले शुरुआत में इनको प्रतियां जो है वो फाड़ने का इनका प्लान था, फिर धीरे धीरे इन लोगों ने प्रतियां जलाई। तो ये एक बड़ा मामला सामने पुलिस की तरफ से सामने आया है। अब इस मामले में पुलिस आगे क्या कार्रवाई कर रही है? 5 लोग और इस पूरे मामले में नामजद है, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य भी हैं। और किसकी किसकी गिरफ्तारियां होंगी, ऐसे तमाम सवाल अभी जो है बने हुए हैं। जी हाँ निखिल, जिस दिन रामचरितमानस का मुद्दा गरमाया उसके बाद की ये घटना है। इसमें अगर देखा जाए तो बात निकलकर सामने आ रही कि फंड जुटा रहा था ये सलीम। फंड जुटाने को लेकर क्या कुछ अपडेट सामने आया और साथ ही साथ किसके कहने पर ये बड़ी साजिश रची जा रही थी? क्या उसका कोई नाम, कनेक्शन क्या जुड़ रहा है? देखिए, जहां ये प्रतियां जलाई गई वहां पर पीछे एक बैनर लगाया गया था। उस बैनर में स्वामी प्रसाद मौर्य की एक बड़ी तस्वीर थी। तो ऐसे में माना जा रहा है कि जो भी लोग प्रतियां जलाने में थे वो स्वामी प्रसाद मौर्य के जानने वाले लोग थे। जब हमने उनसे बात की थी तो उन्होंने भी ये साफ कहा था कि वो पहले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे और स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन के लिए उन्होंने ये प्रतियां जलाई हैं। तो एक बात तो बहुत साफ हो गई कि ये जो लोग थे, जो प्रतियां जलाने वाले लोग थे, ये स्वामी प्रसाद मौर्य से रिलेटेड थे, उनके जानने वाले थे। और इस पूरे मामले में अगर हम बात करें तो जो प्रतियां जलाई गई तो उनका ये साफ कहना था कि स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में प्रतियां जला रहे हैं। हालांकि जब हमने स्वामी प्रसाद मौर्य से सवाल किया कि ये जो पोस्टर लगा था वहां पर सबसे बड़ी तस्वीर आपकी लगाई गई थी, तो क्या ये आपका समर्थन है इन लोगों को? तो उस पर वो बोलने से मुकर गए। स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना था कि रामचरितमानस को लेकर जो चौपाइयां जिन पर मैंने सवाल खड़ा किया उस पर नाराजगी मुझे ही नहीं है, बिल्कुल नाराजगी और भी बहुत सारे लोगों को आएंगे। निखिल आएंगे। आप बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को दे दें इसी मामले में। आप दर्शकों को बता दें कि रामचरितमानस फाड़ने के मामले में कोर्ट ने 5 आरोपियों की जमानत अर्जी भी खारिज कर दी है। बड़ी और अहम खबर लखनऊ से, रामचरितमानस फाड़ने का यह पूरा मामला, कोर्ट ने 5 आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। निखिल हमारे साथ लगातार बने हो। निखिल, देखिए 5 आरोपियों की अर्जी जो है वो जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है और एक तरफ साजिश का मामला सामने आ रहा है। बिल्कुल, 5 आरोपियों की जमानत जो है वो कोर्ट ने खारिज कर दी। दरअसल ये मामला बेहद गंभीर है। धार्मिक भावनाओं को भड़काने को लेकर ये पूरा मामला पंजीकृत किया गया था। तो निश्चित तौर पर इसमें 5 आरोपियों को इतनी आसानी से जमानत नहीं मिल रही थी। और बाकी जो 5 आरोपी हैं, अगर उनकी भी गिरफ्तारी होगी तो इतनी आसानी से उनको जमानत नहीं मिलेगी। चूंकि मामला बेहद गंभीर है, धार्मिक भावनाएं भड़काने का मामला है, इससे उत्तर प्रदेश में दंगे हो सकते थे। ये जानकारी जब पुलिस को मिली थी तो पुलिस ने इस पूरे मामले में भाजपा के एक कार्यकर्ता की तहरीर पर यह मुकदमा पंजीकृत किया गया था। पीजीआई थाने में मुकदमा लिखा गया था और उसी के बाद से 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई। जिस दिन ये प्रतियां जलाई गई उसके अगले दिन सुबह ये मुकदमा पंजीकृत करके आनंद फानंद में पुलिस ने गिरफ्तारियां की।
तो एक बहुत बड़ा मुद्दा था उत्तर प्रदेश में। निश्चित तौर पर अगर इस तरह से प्रतियां जलाई जाएंगी तो धार्मिक भावनाएं भड़क सकती थी, और यही वजह है कि इनकी गिरफ्तारी बहुत तेजी के साथ की गई, इनसे पूछताछ की गई, बहुत सारे तथ्य उनके उसमें सामने आए। ये साफ हो गया कि बाकायदे एक साजिश के तहत ये पूरी प्रतियां जलाई गई थी, बाकायदे बड़े प्रोटेस्ट के लिए फंड इकट्ठा किया जा रहा था। ये एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी पुलिस को मिली। पुलिस ने फिर इस पूरे मामले में 5 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया था, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया था और जमानत अर्जी भी उनकी खारिज हो गई। तो ये मामला धीरे धीरे अब तूल पकड़ता चला जा रहा है। जी ठीक है निखिल, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच एक और बड़ी खबर हम अपने दर्शकों